चलिए जी। तो सबसे पहले एक नोटपैड फाइल क्रिएट कीजिए। तो उसके लिए हम लोग लास्ट क्लास वाली फाइल की कॉपी ले सकते हैं या फिर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखिए डॉक टाइप HTML लैंग्वेज एट्रीब्यूट इंग्लिश US हेड टाइटल। यहाँ लिख दीजिए बर्गर टेम्पलेट एंड टाइटल क्लोज। हेड को क्लोज करेंगे। हेड में डिफाइन करेंगे आप स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल क्लोज। ओपन करेंगे बॉडी, बॉडी एलिमेंट क्लोज एंड HTML। बॉडी में एक डिव बनाएंगे जिसका नेम होगा क्लास में जाके डिफाइन कर देंगे कंटेनर फ्लूइड। और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे कंटेनर फ्लूइड विड्थ। विड्थ यहाँ हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसका 100%। हाइट इज ऑटो। एक और डिफाइन करेंगे कंटेनर और यहाँ पर भी विड्थ हाइट आप डिफाइन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप हमारा जो इंफॉर्मेटिव एरिया है चलिए, तो इन बिटवीन का जो एरिया है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यह है 1249 पिक्सल्स। तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे 1249 पिक्सल्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। यहाँ लिखिए कंटेनर यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले हेडर। विड्थ ऑटो एंड हाइट। हाइट ऑफ दिस सेक्शन इज 1 पिक्सल लेस कर लीजिए टोटल हाइट में से। क्लिक ऑन इन्फो। सेवन 97। आज की डेट में सेव करेंगे इसको। इंडेक्स डॉट HTML। फोटोशॉप में आएंगे। इस सेक्शन में जो बैकग्राउंड में हम लोग इमेज देख रहे हैं उसको हम लोग ओपन करेंगे।
इसको सेव फॉर वेब कर लीजिए। खुशी, मनु, रुचि, विशाल। यहाँ से इसको बनाएंगे हम लोग जेपीजी। और इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। एंड क्लिक ऑन सेव। और आज की डेट में इसको आप सेव कर देंगे। हेडर बेस, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लिखिए URL images slash header base extension dot jpg no repeat center cover, इस तरह से। और इस हेडर को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इस फाइल को रन कीजिए वेब ब्राउज़र में। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद इसको मार्जिन को हमने एलिमिनेट करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर मार्जिन 0 पैडिंग 0, तो आपकी स्पेसिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर हम लोग कहीं पैडिंग डालेंगे तो वो पार्ट भी ऑटोमेटिकली हैंडल होता रहेगा। अब इस पार्ट में हमें टॉप में ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,1 तो देखिए इमेज पर ग्रेडियंट भी आ गया। ग्रेडियंट हम लोग इस डार्क पार्ट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी हाइट है अप्रॉक्स 233, तो आप यहाँ लिखिएगा 233 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, ग्रेडियंट का जो कलर का फ्लो रहेगा वो टॉप में रहेगा, एंटायर इमेज के ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर कंटेनर्स हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने अपना नैवबार क्रिएट करना है। तो ठीक है, यहाँ पर एक डिव बना लेंगे। इस डिव में हमें लोगो और यहाँ पर कुछ लिंक डिफाइन करने हैं।
आप यहाँ डिफाइन करेंगे img src images slash logo extension dot png alt और आप यहाँ डिफाइन करेंगे ul li a element href a element close li क्लोज और उसके बाद आप यूएल एलिमेंट को क्लोज कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट, प्रोडक्ट, promo, about and contact। तो ये मैटर हमारा यहाँ कॉल हो जाएगा इस तरह से। लोगों को एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, अनवांटेड पिक्सेल्स रिमूव, पीएनजी, लोगो, क्लोज दिस फाइल, स्विच टू वेब ब्राउज़र एंड रीलोड। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब जो ये हेडर है, सॉरी ये जो कंटेनर है ये सेंटर में आना चाहिए, तो लिखिए मार्जिन ऑटो, तो ये इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। तो इस टेम्पलेट में हम लोग फ्लॉट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि हेडर के अंदर जो डिव है, ठीक है, तो हेडर के अंदर डिव क्या है, कंटेनर, और उसमें जो डिव है उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स हो जाए। तो ये देखिए दोनों आइटम इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये देखिए इस तरह से लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। इसकी एक हाइट होनी चाहिए जो कि हमने गेट की हुई ऑलरेडी, हाइट 233 पिक्सल्स। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये इस तरह से एक परफेक्ट लोकेशन पर आ जाएगा। अब जो पार्ट आपका रहता है वो है लिंक को सेट करना। आप यहाँ लिखेंगे इसमें जो यूएल एलिमेंट है इसको हमें कंट्रोल करना है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ रखेंगे नन, और डिस्प्ले इसको भी हम फ्लैक्स करके एक लाइन में ला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है,
डिस्प्ले इनलाइन, इससे भी हम लोग काम ले सकते हैं। इसके बाद एल के अंदर हमने ए एलिमेंट को डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर हमें इसको कॉल करा देना है। तो ये फॉन्ट है पॉपिंस, तो ये हर किसी के कंप्यूटर में नहीं होता है, तो आप पॉपिंस को डिफाइन करेंगे। तो कलर और साइज जो है वो है 25 पिक्सल्स, तो लिखिए फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स, कलर वाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा ओके हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन, इज नन। होवर में हम यहाँ पर कलर कुछ इस बटन का जो है वैसा रखना चाहते हैं, हमने कलर को गेट किया। ट्रांजिशन ऑल एंड 0.5 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, जब आप माउस ओवर करेंगे तो इस तरह से इफेक्ट के साथ कलर चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, अब हमें फॉन्ट फैमिली को यहाँ पर मैच कराना है, तो आपको आना पड़ेगा fonts.google.com। यहाँ से अगर कोई फॉन्ट ऑलरेडी है तो उसको रिमूव कर दीजिए, फिर आप नया फॉन्ट ढूंढेंगे। फॉन्ट का नेम है पॉपिंस। पॉपिंस फॉन्ट में आपने गेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करना है। यहाँ से चेंज स्टाइल, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से सेमी बोल्ड की ज़रूरत है। यस, सेमी बोल्ड है। आपने यहाँ से कोड लेना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है, इसके बाद इस नेम का आपने कॉपी करना है, यहाँ कॉल कर लेना है, ब्राउज़र में रिलोड कर देना है। तो ये देखिए आपका सेमी बोल्ड वाला पार्ट आ जाएगा। तो एक है यहाँ पर क्या कहते हैं 600, एक है यहाँ पर 400। ठीक है, अगर रेगुलर चाहिए तो 400, बोल्ड चाहिए तो 600। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट वेट 600, तो ये देखिए सेमी बोल्ड में रिप्लेस हो चुका है। इस तरह से एक्टिव लिंक हम अपना अलग रखना चाहते हैं, तो आप इसी को करेंगे कॉपी, ये देखिए। इसके बाद हमें इसमें गैप मेंटेन करना है, तो कितना कितना गैप आप यहाँ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख लोगे। 60, यहाँ लिखिए मार्जिन टॉप
राइट, बॉटम, लेफ्ट, और यहाँ पर आप रीलोड करेंगे। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। गाइस मैं भी आता हूँ 2 मिनट। जी, तो ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया इसके अंदर। नेक्स्ट एक और रो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट के लिए h1 एलिमेंट, h1 क्लोज, p एलिमेंट, p क्लोज, एंड बटन एलिमेंट जिसमें मैटर मेंशन है ऑर्डर नाउ, लाइक दिस। चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गेट कैशबैक अप टू 50%। नेक्स्ट एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये हेडर है, इसके अंदर हमारा डिव है, और ये हमारा ब्राउज़र में मैटर इस तरह से में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मैटर भी क्या हो रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो रहा है हमारा। तो ये फ्लैक्स ना हो इसके लिए हम यहाँ पर जहाँ हमने इसको फ्लैक्स मेंशन किया था वहाँ लिख देंगे nth चाइल्ड 1। इससे क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला फ्लैक्स रहेगा, सेकंड वाला आपका नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले में हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि अगर कोई हेडिंग है यानी कि h1 तो उसके लिए प्रॉपर्टीज, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट का नाम है आर्चिवो बोल्ड, साइज है 91, कलर है वाइट। आर्चिवो बोल्ड, click on get font, get embedded code, ये पॉपिन से click on get font, get embedded code, change style, one value, bold। कॉपी करेंगे इस कोड को और
यहाँ पर अपडेट कर देंगे आप इसे। नेक्स्ट फॉन्ट फैमिली हमें अपडेट करना रहेगा। ब्राउज़र में रिलोड करेंगे इसको। ये देखिए गेट कैशबैक अप टू 50% ऑफ रेडी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉपी पेस्ट, पी एलिमेंट। पैराग्राफ पर हमारा मैटर चेक करेंगे। तो पैराग्राफ में मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। फाइंड करेंगे इसको भी। क्लिक ऑन गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और कलर वाइट। चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। ये टेक्स्ट हमारा कॉल हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ में भी यहाँ पर मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट अवेलेबल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, और बोल्ड रहेगा। इसके बाद इसमें हम लोग कुछ पैडिंग वगैरह सेट कर देंगे। सेवेंटी 21। बॉर्डर रेडियस 50 rem। बटन होवर, जी चेक कीजिएगा ऑडियो। सो यहाँ पर हमने अपना बॉर्डर रेडियस इसमें डिफाइन कर दिया 50 rem, और माउस ओवर पर हम लोग इसका कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने एक तो ऊपर बैकग्राउंड कलर और ऐड कर देना है। बैकग्राउंड कलर का कोड गेट करेंगे हम लोग, जो कि हमने होवर में ऊपर कहीं डिफाइन किया था लिंक में। सेव कीजिए और ब्राउज़र में रिलोड करके चेक कीजिए। तो ये देखिए हमारा बटन बन चुका है। इस पर एक आउटलाइन हमें दिखाई दे रहा है। लिखेंगे आउटलाइन नन। आउटलाइन की जगह ट्राई करें बॉर्डर नन। ठीक है, माउस
माउस ओवर पर कुछ होना चाहिए, तो कर्सर, पॉइंटर, तो ये हैंड का सिंबल आएगा। होवर पर कलर चेंज हो जाए, हमने कलर को बैकग्राउंड को कलर, तो माउस ओवर पर इस तरह से काम हो जाएगा। ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स के अंदर ये अपडेट हो जाए। ये देखिए माउस ओवर पर इस तरह से ये वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट, ये जो हमने सेकेंड डिप बनाया है, इसको हम लोग लिखेंगे फ्लैक्स विर्थ रख लेंगे इसका WIDTH विर्थ 50%। तो ऑटोमेटिकली हमारा इस तरह से BR वगैरह इसमें काम कर जाएगा। नेक्स्ट, हमें इस पैराग्राफ में ऊपर नीचे गैप मेंटेन करना है। तो ये 46 का कुछ गैप है, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ जहाँ हमने मेंशन किया है, मार्जिन 46 पिक्सल्स, और ये देखिए हमारे यहाँ पर गैप मेंटेन हो चुका है इसमें। तो इस तरह से अपने काम करना है। और टेक्स्ट में हम यहाँ चेक कर लेंगे कहीं पर कोई लाइन हाइट वगैरह तो नहीं है, उसके लिए नो, तो ये ऑटो दिखा रहा है। बट ये टेम्पलेट हमारा गड़बड़ है, तो मैं इसमें ओरिजिनल टेम्पलेट को रीओपन करूँगा यहाँ पर। ये भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हमें डाउनलोड कर लेना है मेरी वेब्स यहाँ से, ड्राइव, माई ड्राइव, डाउनलोड, चेक करते हैं अपनी फाइल।
ये फॉन्ट था न्यूनिटो एक्चुअल में, जो कि रिप्लेस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनिटो फॉन्ट आएगा, न्यूनिटो रेगुलर। गेट फॉन्ट न्यूनिटो, गेट फॉन्ट, गेट embedded code, click on Unito, one value, regular। तो पैराग्राफ में आपका फॉन्ट जाएगा न्यूनिटो। अब आपका फॉन्ट सही से यहाँ पर वर्क करेगा और इसका साइज है 32.16। परफेक्ट। अब हमारा डिज़ाइन सही से बना है। तो इस तरह से फर्स्ट सेक्शन हमने बना के रेडी कर लेना है अपना। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, MWF 12 to 130 जुलाई, और ये पुरानी वाली फाइल को मैंने ओवरराइड कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन हमें ये बनाना है, तो आप यहाँ पर आएंगे, इस सेक्शन की कॉपी बनाएंगे, अगेन एक पेस्ट करेंगे यहाँ पर। इसको आप नेम दे देंगे शेफ। हमने यहाँ पर शेफ नेम डिफाइन किया। यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर अवेलेबल है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। शेफ के नाम से क्लास बनाइए। बैकग्राउंड और कलर, और ब्राउज़र में आप इसको रिलोड करेंगे। दूसरा, चलो पहले रिलोड करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सेकंड सेक्शन इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। इस पार्ट में मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है आर शेफ, एक पैराग्राफ, बटन की यहाँ कोई नीड नहीं होगी आपको। एक और आपने डिव बना लेना है, इसके अंदर आपको 3 डिव और बना लेने हैं। 1 2 3। तीनों के अंदर हमें ये फोटोग्राफ एक्सपोर्ट करनी है। तो ये है फाउंडर, बाकी दो हैं को फाउंडर। को फाउंडर 2, को फाउंडर 1 एंड ही इज अ फाउंडर। तीनों को एक्सपोर्ट करिए।
आई थिंक हैंग हो गया है, वेट करते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज़ फिर रीओपन कर देंगे फाइल। टास्क मैनेजर, duplicate layer into new document, founder, co-founder, export, आप अनवांटेड एरिया पहले ट्रिम कर लीजिए। आई थिंक ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इतने बड़े साइज़ को। रीट्राई करेंगे अगेन, एक्सपोर्ट, और तीनों को बनाइए जेपीजी, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और आज की डेट में इनको लाके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा इस तरह से। ना क्लोज, और यहाँ बैकग्राउंड में भी कुछ डूडल्स अवेलेबल हैं, इनको भी हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, एक्सपोर्ट, पीएनजी, और इसको नेम दीजिए शेफ बेस। इसको कॉल करेंगे ऊपर, यहाँ लिखिए बैकग्राउंड URL फोल्डर नेम शेफ बेस डॉट png, नो रिपीट, सेंटर, कवर। ये देखिए बैकग्राउंड में आपका इमेज कॉल हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें इमेजेस कॉल करने, लिखिए img src images slash founder dot jpg alt alternate text,
ये आपकी इमेजेस आ गई इस तरह से। चलिए, अब इन इमेजेस के साथ साथ हमें इनमें कुछ लिखना भी है। तो यहाँ पर नेम कॉपी, H1 दोबारा नहीं ले सकते, इसको H2 दीजिएगा। और यहाँ पर H3 को डिफाइन कर दो। इसी के साथ एक पैराग्राफ, और ये बन जाएंगे फाउंडर। इस तरह से। चलिए, तो एरिया अपना डिक्लेयर हो चुका है, ये सारी चीज़ अपनी कॉल हो चुकी हैं इसके अंदर। CSS में आते हैं, लिखेंगे शेफ के अंदर जो भी मैटर है उसका टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर होना चाहिए। तो देखिए सब सेंटर हो गया इस तरह से। फिर बताएंगे शेफ के अंदर जो डिव है उसका nth चाइल्ड 2, उसका डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए। तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से स्पेस अराउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो भी हमारा हेडिंग है हेडिंग का नाम है H2, हेडिंग है आर्चिवो 63 साइज है। कलर कोड कॉपी करेंगे, यहाँ कॉल करेंगे और रीलोड करेंगे। शेफ के अंदर डिव का nth चाइल्ड 2, अच्छा कमांड नीचे जा रही है, हमें नॉर्मली लिखना है। तो ये देखिए, ओहो अभी भी गलत, nth चाइल्ड हटाना पड़ेगा, सॉरी। ये देखिए इसी तरह से कोई पैराग्राफ है इसके अंदर, तो पैराग्राफ को भी अपडेट करो। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 25 है, और ये मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट है, तो इसको भी आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट, यहाँ पर H2 हेडिंग भी है, उसके बाद में H3 भी अवेलेबल है। H3 में हमारा जो फॉन्ट साइज है
फॉन्ट है आर्चिवो बोल्ड और साइज है 33। ये देखिए, तो ये पार्ट आपका इस तरह से कवर हो जाएगा और इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाएगा। इमेज इसका मैं चेंज करना पड़ेगा। IMG लिखिए, बॉर्डर रेडियस 50 REM। तो इमेज आपकी इस तरह से हो जाएगी राउंड। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले डिम में एक गैप मेंटेन कर लेना है 93। पिक्सल्स इस तरह से एक गैप मेंटेन हो जाएगा। पैराग्राफ नीचे वाले का साइज चेक करेंगे कितना है। ये है 25। इसका फॉन्ट है न्यूनिटो। तो ये अलग फॉन्ट होगा और ये अलग फॉन्ट होगा। न्यूनिटो में सेमी बोल्ड है। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है यहाँ लिखिए, विड्थ 80% एंड मार्जिन ऑटो। इसके बाद हेडिंग में भी हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। 50 पिक्सल। मार्जिन फ्रॉम टॉप 50 पिक्सल्स। तो ये गैप भी मेंटेन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों में जा रहा है। दूसरे वाले में गैप को कम करेंगे।
19 पिक्सल का ये गैप दिखा रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहीं H2 के बाद में H3 डिफाइन किया था। हमने ऊपर तो कोई P डिफाइन नहीं किया ना। मार्जिन फ्रॉम बॉटम, इस तरह से। यहाँ गैप कहाँ से आ रहा है, इसको ज़रा ट्रेस करिए। ओ, हमने H3 को कहीं पर दिया हुआ है मार्जिन। अब ठीक है, और इसके बाद ओवरऑल पूरे सेक्शन नीचे में गैप मेंटेन करना है। तो 50 पिक्सल का बॉटम से भी डाल के देख लो। तो इस तरह से हमारा सेक्शन तैयार हो जाएगा। फाइल मैं आपको शेयर करूँगा, ऐसे आप बाकी सेक्शंस ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करके दिखाऊंगा।